हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या कहती हैं, और यहाँ पर अगर कोई यस और नो सिचुएशन हम लोग ग्रैब करना चाहें तो आपके लिए क्या जवाब होगा, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन की थॉट्स को ग्रैब करते हैं, यानी कि इनके माइंड लेवल पर क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं अभी आपके बारे में या इस सिचुएशन के बारे में। तो कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ विंटर एंड 5 ऑफ समर की एनर्जीज के साथ। Unfounded fears, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of proportion to the problem. And 5 of Summer talks about trust that there is a reason for everything that happens. Remove yourself from the negative emotions of others, focusing on that which frightens or worries you. तो कुछ तो बात है या सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपके पर्सन को हद से ज़्यादा चिंता हो रही है। इनसे किसी ने इनकी सांसें छीन ली है, मतलब ऐसी सिचुएशन में आपने इनको डाल दिया होगा जहाँ पर ये ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, इनको चिंता हो रही है, ये खुश नहीं है, इनकी ज़िंदगी से अभी लाइट चली गई है। और साथ ही साथ एक कड़वा घूंट जो सच्चाई का घूंट होता है, ये समझ रहे हैं कि आपकी एब्सेंस से इनकी क्या हालत हो जाती है। अगर यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स ने वॉक अवे किया है तो आपकी जो एब्सेंस है आपके पर्सन को और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हैं कि कहीं मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, मुझे भुला तो नहीं गई हैं। क्या उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब ये वापस कम बैक नहीं करेंगी? क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी मुझे सेंस हो रही है यहाँ पर, आपने ऐसा ही कुछ सोचा है कि अब की बार आपके पर्सन ने ही अभी इनिशिएटिव रखने हैं। अगर ये कुछ नहीं करते हैं तो आप सीधे वॉक अवे हो जाओगे। अब आप इनके इंतज़ार में नहीं हो, इन पर किसी तरह का आप फोर्स नहीं रखना चाहते। जो भी होगा इन्हीं की तरफ से अभी क्लैरिटी आनी है, वरना यू आर नॉट वेटिंग फॉर देम। आप वेटिंग रूम में अभी बैठे नहीं हो, वेटिंग जोन से आपने स्टेप आउट किया है। लेकिन आपके पर्सन 100% मुझे यहाँ पर एक वेटिंग जोन में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इस वेटिंग रूम में या वेटिंग जोन में बैठकर इन्हें ये सोचना होगा कि आपको अगर नहीं खोना है, अगर आपको ये लूज आउट नहीं करना चाहते, आपको जाने नहीं देना चाहते, तो ऐसी क्या बात होगी या डिसीजन होगा जो इन्हें लेना पड़ेगा। और ये वहाँ पर अभी देरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान सांसों के बगैर कैसे रह सकता है। मतलब उसको जीने के लिए खुशी चाहिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए सांसों की ज़रूरत है। अगर वो उस इंसान को नहीं मिल रही है तो ही विल बी इवेंचुअली डेड। लाइक यहाँ पर एनर्जेटिक चीज़ों की बात हो रही है, लिटरल बातें नहीं हो रही यहाँ पर। तो एनर्जी आपकी इन्हें मिल ही नहीं रही है, ये सफोकेटिंग महसूस कर रहे हैं। तो ये कैसे रह पाएंगे, कैसे अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे? आप ही इनकी ज़िंदगी होंगे, आपके बगैर इन्हें बहुत ही बोरिंग सा लगता है। और एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी तो है, जो कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन की कोर फियर है। इनको यही डर होता है कि दे विल इवेंचुअली गेट रिजेक्टेड बाय देयर डिवाइन फेमिनिन्स, और आप उनको छोड़कर चले जाओगे। ये इनका अल्टीमेट और बहुत ही बेसिक फियर है इनका। और दैट इज़ वाई योर पर्सन इज इन द बोथ काइंड ऑफ एनर्जीज, जहाँ पर इनको फियर भी है और एक तरह की कह सकते हैं ना गिल्ट भी है। दे आर फीलिंग पिटी अबाउट द सिचुएशन, या फिर ये जो एक्शन नहीं ले पाते हैं, भले ही वो रीजंस कुछ भी होंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, आपके पर्सन इसलिए भी एक्शन नहीं ले पाते होंगे। दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो थर्ड पार्टी, वो तो होता ही है।
अगर थर्ड पार्टी नहीं है आप दोनों के बीच में, तो एक जो सीधा सीधा मुझे रीज़न नज़र आता है, आपके पर्सन या तो अपने आप को आपसे कमतर मानते हैं या फिर ये आपको अपना मैच नहीं देख पाते, भले ही स्टेटस को लेकर हो या रिलीजन को लेकर हो या आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से गैप है, सोशल गैप, उस वजह से भी हो सकता है। तो रीज़न यहाँ पर जो भी हो, आपके पर्सन को वो गैप मिटाना होगा। अब वहाँ पर इन्हें एक्शन लेना होगा, या तो इन्हें अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके आपकी तरफ आगे बढ़ना है, या फिर ये आपको हमेशा हमेशा के लिए लूज आउट कर जाएंगे, जो कि ये वो भी नहीं चाहते, मतलब आपको ये खोना भी नहीं चाहते। और एट द सेम टाइम अगर इन्हें डिसीजन लेना है तो बहुत सारी चीज़ों को स्टेक पर लगाकर एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपके पर्सन की इनर नोइंग क्या है, इनका हायर सेल्फ इन्हें कहाँ पर पुश करता है, इन्हें आपके बारे में एक्चुअल में क्या पता है सिंस द सोल्स इनकार्नेशन, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनके हायर सेल्फ को अगर डाउनलोड्स रिसीव होते हैं या आप इन्हें टेलीपैथिकली डाउनलोड सेंड करते हो, तो आपके पर्सन को क्या पता है अबाउट दिस कनेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं प्रिंस ऑफ समर एंड द चैरियट की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है, falling in love, suddenly being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. And the chariot talks about success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishments, being in the spotlight. इन दोनों कार्ड्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग ये है कि एक्शन, ओके, इनको फाइनली यही पता है कि इनको एक्शन लेना है, और इनको ये भी पता है कि आप दोनों डेस्टाइन्ड हो यहाँ पर। ये एक कह सकते हैं ना, जन्मों जन्मों का नाता है। आप दोनों को बहुत सारे लेसन्स लर्न करने पड़े, बहुत कुछ पैटर्न्स एंड करने पड़े, तब जाकर ये मौका आपको इस लाइफ टाइम में मिला है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जो कनेक्शन या जो एक ब्यूटीफुल सी फीलिंग है आप दोनों के बीच में, वो इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकते। ओके, इन्हें फाइनली आपकी तरफ आना ही होगा। जो आपके साथ कनेक्ट है, जो मैग्नेटिज्म ये आपके साथ महसूस करते हैं, मैग्नेटिक पुल या जो अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, जो भी कह सकते हो आप, वो सारी चीज़ें जो भी आपके साथ महसूस होती हैं वो कहीं और इन्हें कहाँ मिलेगा। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर एक सोल पर्पस या लाइफ का पर्पस भी होगा टुगेदर। जैसे कि आप दोनों ने ये कॉन्ट्रैक्ट तय किया होता है एट द टाइम ऑफ इनकार्नेशन कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, एक दूसरे को हील करोगे, एक बेटर वर्जन्स में लेकर आओगे एक दूसरे को, और यूनिवर्स के लिए या इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा कर जाओगे जो एक मिसाल बन जाए। वही सोल पर्पस होता है। आपका इस यूनिवर्स में कुछ योगदान होता है जो हमें धीरे धीरे करके पता चलता है, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिला होता है। ठीक है, तो बेटर पर्सनालिटीज़ बनना बहुत ज़रूरी है। जो जिन लोगों का भी सोल पर्पस होता है, पहले उनको एक अच्छा इंसान बनना होता है, और वो एक दिन में कोई अच्छा इंसान नहीं बन रहा, उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज करनी होती हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होता है, और फिर हील होना पड़ता है, पैटर्न्स को एंड करना पड़ता है, तब आप एक बेटर वर्जन में आते हो। ये एक दिन की बात नहीं होती। तो आपके पर्सन को भी अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरना पड़ेगा, इन्हें भी अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ना पड़ेगा, पैटर्न्स को हील करना पड़ेगा, अपने ट्रॉमास को इवेंचुअली रिलीज करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो आपके पर्सन को इनर नोइंग यही है कि मेरी जो फाइनल मंजिल है वो मेरी डिवाइन फेमिनिन है। मुझे हील होकर एक बेटर वर्जन में आकर सब कुछ तय करके फाइनली पहुंचना अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास ही है, क्योंकि शी इज़ माई होम एंड फ्रॉम वेयर आई बिलोंग्स टू। इतना आपके पर्सन को एक इनर नोइंग है, एक डाउनलोड इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, एक सोल का ब्लूप्रिंट इनके पास अभी दिया गया है, भले वो आपके ज़रिए हो या इनको ऑलरेडी इनके हायर सेल्फ ने बता दिया है। तो अगर ऐसी बात है आपके पर्सन के माइंड में, भले ही कुछ भी चल रहा हो, ये फियरफुल हैं या अपने आप को इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल दे आर वेटिंग ऑन यू कि आप कोई एक्शन रखें, यू नो,
तो इस तरह की चीज़ें अगर इनके माइंड में कुछ भी चल रहे हो, इनके दिल पर, इनके सबकॉन्शियस पर एक चीज़ जो तय है, जो डाउनलोडेड है, वो ये है कि आप ही इनकी मंजिल हो। अगर आप तक इन्हें रीच आउट करना है या आप तक इन्हें पहुंचना है तो अपनी सोल की अवेकनिंग इन्हें करनी पड़ेगी। जब तक ये करते नहीं है, अपने कंफर्ट जोन को या अपने ओल्ड पैटर्न को या ओल्ड सेल्फ को नहीं छोड़ते, तब तक ये आप तक रीच नहीं हो सकेंगे। वही एक रास्ता होगा, वही एक पाथ होगा और वही एक चाबी होगी इनके पास कि इन्हें अवेकन होना पड़ेगा। इन्हें सारी चीज़ों को एम्ब्रेस और एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो अब ये नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे होंगे कि मतलब आप ही के साथ इनकी एक मंजिल है, आप ही के साथ इनका होम है, आप ही से ये बिलोंग करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। या एक ये भी चीज़ है जो मैंने कहा ना, 3D में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, वहाँ से खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहे होंगे। सोचते होंगे कि यार क्या ही ज़रूरत है, मतलब इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। कंफर्टेबल हो जाते हैं ना ऐसे किसी एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न में। इंसान जब काफ़ी टाइम तक रहता है तो वहाँ से रिलीज होना नहीं चाहेगा। उसको बहुत काम लगता है कि इतना काम कौन करे भाई, इतनी मेहनत कौन करे, अब जैसा चल रहा है, जैसे जी रहे हैं ऐसे ही जी कर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा भी लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन का। लेकिन जब आप धीरे धीरे इनसे दूर चले जाते हो, इन्हें चेस करना बंद कर देते हो, तब इनको रियलाइज़ होता है कि यार वो तो मैं ज़िंदगी जो जी रहा था वो तो ज़िंदगी थी ही नहीं, मेरी रियल ज़िंदगी तो कहीं और है। तो ये बात जब आप इन्हें रियलाइज़ करवाते हो, ट्रिगरिंग दे कर, समझा कर, जाकर ये एक इस चैरियट वाली एनर्जीज में आते हैं। तो व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट चैरियट एनर्जीज इन द फॉर्म ऑफ देयर नेक्स्ट एक्शन, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ ऑटम एंड द वर्ल्ड की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है, हैव पेशेंस एंड डोंट वरी, टेक टाइम टू रेस्ट एंड प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, a prudent investment of time or money. And यहाँ पर the world talks about a brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey that is now complete. तो completion आ रही है guys, और completion के लिए आपके जो divine masculine है, इन्हें एक patience के साथ, एक strategy के साथ, एक idea रखना पड़ेगा, रास्ते को बनाना पड़ेगा। मैंने जैसे कि कहा ना, आप तक रीच आउट होने के लिए इन्हें प्रॉपरली रास्ता बनाना पड़ेगा और खुद को आज़ाद करना पड़ेगा। मान लो ये चलना तो चाहते हैं, पाथ भी इन्हें नज़र आ रहा है, लेकिन इन्होंने खुद को इस वर्ल्ड की बेड़ियों में जकड़ लिया है। किसी एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में इन्होंने खुद को जकड़ लिया है, अपने बिलीफ सिस्टम में इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे? इवन दो दे कैन सी द पाथ, इवन दो दे कैन सी द डेस्टिनेशन, लेकिन बढ़ने के लिए छूटना भी तो पड़ेगा, कहीं ये स्टक है अभी। तो वो चीज़ें यहाँ पर फाइनली हो पाएंगी। योर पर्सन विल बी एबल टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द हैवी बर्डन्स ऑफ देयर बिलीव्स और थॉट प्रोसेसेस एंड इवन फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर एक चेंज या फिर एक एक्शन आ रहा है जो कि आप लोगों के लिए भी एक साइन है, या फिर नेक्स्ट एक्शन की आप लोगों को एक अवेयरनेस यहाँ पर दी जा रही है कि योर पर्सन इज इवेंचुअली गोइंग टू डू दैट ओनली इफ यू आर स्टॉप चेजिंग देम। तो आस्क योरसेल्फ, यहाँ पर मैं सभी डिवाइन फेमिनिन से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों ने अपने पर्सन को, यानी कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दिल से चेज करना बंद कर दिया है? दिल से चेज करने का मतलब यही है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, यू आर नॉट एट ऑल बॉदरिंग अबाउट देम इन द 3D वर्ल्ड, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा। ओके, मैं अपनी ज़िंदगी में ग्राउंडेड हूँ, बैलेंस हूँ, मैं खुश हूँ, इवन दो इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, मुझे पता है कि व्हाट दैट पर्सन इज़ डूइंग, है ना। वो एक फील रहता है ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे पता ही है कि वो अभी क्या कर रहे होंगे। अनलेस एंड अनटिल इफ ही इज़ नॉट अवेकनिंग, ही विल बी डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, वही करता रहेगा वो इंसान, मुझे पता है। तो अगर आप सही मायनों में मेरे तक पहुंचना चाहते हो, मतलब लिटरली यू बिन टेलिंग योर डिवाइन मैस्कुलिन कि अगर आप मुझ तक रीच आउट रखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लेकर आने पड़ेंगे। तो उसके लिए वर्क करो। ऐसी तो मैं नहीं मिलूंगी, फाइन, आई एम द प्राइस फॉर यू नाउ, अर्न इट, इस तरह से।
तो नाउ योर पर्सन मस्ट बी नोइंग कि इन्हें अभी करना क्या है, और इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप तक रीच आउट रखने के लिए। द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन। तो इस कनेक्शन की कंप्लीशन के लिए जो जो भी प्लानिंग्स लगती हैं, जो जो भी स्ट्रैटेजीज लगती हैं, अब आपके पर्सन को वहां पर ध्यान देना पड़ेगा और इनका नेक्स्ट एक्शन इसी मैनर में हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आपके कुछ यस और नो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, तो वो आप अपने मन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर देने जा रही हूं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं, अपॉर्चुनिटी, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड द ट्रस्ट। तो यहां पर चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब यहां पर यही है कि मे बी जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से चीजें नहीं होंगी। लाइक अगर आपने कुछ येस और नो सिचुएशन सोच ली है, समझ ली है कि इस तरह से मुझे ऐसा एक्शन चाहिए अपने पर्सन की तरफ से, इस मैनर में चाहिए या इस टाइम फ्रेम तक चाहिए, ठीक है ना। तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि आंसर तो आपका यस है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, लेकिन जो तरीका आप सोच रहे हो, जो वे सोच रहे हो, उस तरह से चीजें आपके लिए अनफोल्ड नहीं होंगी। तरीका वही होगा जो गॉड ने आपके लिए डिसाइड किया है, रास्ता वही आपको मिलेगा जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, डिसाइडेड है, जो गॉड के प्लान से ऑलरेडी सब कुछ तय है, ठीक है ना। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन का मतलब ही यही है कि मे बी चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर थॉट प्रोसेस। आपको बस उम्मीद रखनी है, भरोसा रखना है कि आपके सारे काम बन जाएंगे, लेकिन जिस मैनर में, जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से नहीं, कोई किसी और तरीके से। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है या आपके पर्सन को मिलने वाली है कि ये आपकी तरफ वो रीच आउट रख सके। वो रीच आउट किसी भी मैनर में हो सकता है। एंड एफर्ट्स की भी बात अगर मैं करूं तो जहां पर आप एफर्ट रख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो हो सकता है वो रास्ता आपको भी बदलना पड़ेगा। शायद इट इज स्लो, या फिर वहां पर ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे, या वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिलेइंग है, या आप एक खुशफहमी में बैठे हो, डिल्यूजनल एनर्जी में होंगे। तो चेंज योर थॉट्स, पर्सपेक्टिव्स एंड इवन द वे यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द थिंग्स। आपको रास्ते बदलने हैं, तरीके बदलने हैं, ताकि आप जल्द से जल्द वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें जो भी आप चाहते हो इस कनेक्शन में। तो ये आप लोगों के लिए आंसर था गाइस। आई होप आज का जो शिफ्ट है काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और इसी पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ये सब कुछ हम कल ग्रैब करने वाले हैं गाइस। तो कल की रीडिंग्स पर ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और चैनल सॉन्ग ज़रूर आज हम लोग ग्रैब करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।